हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की चौथी और पांचवी किस्त के बारे में। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ड्रामा। आए हाय हाय, पेट में गुदगुदिया होती हुई मैं देख रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। शुरुआत करते हैं दुआ अकेली बेंच के ऊपर बैठी हुई अपने फराज का इंतज़ार करती हुई। पीछे से रिदा ने आवाज़ लगाई, कहा कि अब तक नहीं आया। सारे लोग ऐसे ही होते हैं, सारे मर्द जो होते हैं बेवफा ही होते हैं, ये ऐसा ही करते हैं। लेकिन हमारी दुआ कहती हुई कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी रिदा कहती हुई कि तुम आ रही हो। तो दुआ कहती है कि नहीं, मैं थोड़ा और इंतज़ार करूँगी। और फिर भी हमारा फराज नहीं आया। फिर क्या हुआ, हमारी रिदा रजिस्टर की ओर लेटी हुई धूप से बचपचाती हुई बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रही थी कि तभी हमारा फराज 4 व्हील में आ गया। और फराज जैसे ही उतरा तो मैंने देखा, आए हाय हाय, मैचिंग पहना था दोनों ने। फिर फराज ने प्यार मोहब्बत की बात की और कहा कि अच्छा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो हमारी दुआ जवाब देती हुई कि तुमने पुकारा और हम चले आए, सजना तेरे लिए सब कुछ पीछे छोड़ आए। तो फिर हमारा प्यारा सा फराज कहता हुआ, तुमने सोचा था मैं आऊँगा? तो हमारी दुआ ने कहा कि नहीं, मैंने सोचा था तुम आओगे, लेकिन थोड़ी देर कर दी मेहरबान आते। तो फिर हमारा फराज कहता हुआ कि मैं क्या करूँ, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। आए हाय हाय, क्या मतलब कि गुदगुदिया उठती हुई मज़ा आ रहा था देखने में। काफ़ी प्यारा सीन। और दूसरी तरफ फराज जो है काफ़ी ज़्यादा चुलबुला होता हुआ, बिल्कुल जैसे सुम्बुल वाला एक सीन था, बिल्कुल वैसा ही सीन आज हमने इस ड्रामा में देखा। फराज और दुआ एक गाड़ी में बंद, गाड़ी फराज चलाता हुआ कहता हुआ कि ओ मेरी दुआ कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो ना। तो दुआ कहती हुई क्या बोलूँ? तो फराज कहता हुआ कि जिस तरह से तुम्हारी खूबसूरती ने मेरी आँखों की नींद चुरा ली है, उसी तरह से तुम मेरे रात को जगी आँख से सपने देखती हो क्या? आए हाय हाय। तो दुआ कहती हुई कि हाँ देखती हो ना। आए हाय हाय, मज़ेदार कमाल की लव स्टोरी। गुदगुदिया उठती हुई, उठने में फराज कहता हुआ कि मैं तुम्हें कैसा लगा, अच्छा लगा? तो दुआ कहती हुई कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाए कि मैं आज आपके साथ बैठी हूँ। आए हाय हाय, क्या बात है। दुआ तूने तो दिल जीत लिया। दूसरी तरफ फराज फिर से पूछता हुआ कि एक बात बताओ, जो आग मेरे दिल में लगी है क्या तुम्हारे दिल में भी लगी है? तो दुआ कहती हुई कि हाँ मेरे दिल में भी वही आग शोशे और शोले मार रही है। आए हाय हाय, क्या बात है। मज़ेदार लव स्टोरी। और मज़ा आ रहा था कि तभी हमारा फराज आइसक्रीम की दुकान पर जाकर आइसक्रीम लाता हुआ, दुआ आइसक्रीम खाती हुई और फराज कहता हुआ कि एक सरप्राइज़ दूँ। तो हमारी प्यारी सी दुआ ने कहा क्या सरप्राइज़? तो उसने मोबाइल दे दिया हमारी प्यारी सी दुआ को और कहा कि चलो अब हम बात करेंगे। लेकिन तभी दुआ कहती है कि नहीं, मेरे घर के अंदर ये अलाउड नहीं है, मुझे मार डालेंगे, मेरी जान ले लेंगे अगर ये पकड़ी गई तो। लेकिन वही बात है कि हमारा फराज कहता हुआ कि तेरा दिल करे तेरा बिल बढ़े, क्या तेरा दिल नहीं करता? आए आए आए। तो दुआ कह रही थी कि हाँ मेरा भी दिल करे कि मेरा बिल बढ़े, लेकिन चुकाएगा कौन? तो हमारा फराज कह रहा था मैं चुकाऊँगा ना, सिम भी मैंने डाल दी है। आए आए हाय, कमाल की मतलब कि केमिस्ट्री, लव स्टोरी, फिजिक्स, बायोलॉजी, पता नहीं क्या क्या मिलता हुआ मज़ेदार ड्रामा। क्या बात करूं, मैं दिल खुश कर दिया। इसी में अहमद फराज की तरह हमारा फराज शायरी मारता हुआ मन ही मन के अंदर के सुना है लोग उन्हें आँख भर के देखते हैं तो कुछ दिन उनके शहर में ठहर के देखते हैं। दूसरी तरफ दुआ भी कहती हुई कि मेरी दुआ है कि तू मेरे साथ हो और मेरे पास हो, मेरी जान तुझ पे निसार हो। आए हाय हाय, क्या बात है, कमाल की लव स्टोरी। दूसरी बात करें तो दूसरी तरफ हमारी दुआ को लड़के वाले देखने आने वाले थे और लड़के वाले देख के चले भी गए। मज़ा आया देखने में। लड़के वाले फराज के ही घर वाले थे। अम्मी जान आई और प्यारी सी हमारी दुआ की बड़ी बहन से बड़ी बड़ी बातें की, फ़ोटो भी दिखाई। और क्या मतलब कि ब्लू शर्ट के अंदर हमारा फराज ठाठे मारता हुआ मज़ेदार किस्त। आए हाय हाय, क्या बात करूं मैं दोस्तों। दूसरी तरफ बड़ी बहन की आंखों में चमक आ गई फराज की मुंडी देख करके। ये तो बड़ा हैंडसम, बड़ा प्यारा, बड़ा ही अखलाक वाला लगता है, क्यूट लगता है, रोमांटिक लगता है, रोमांचिक लगता है। और दूसरी तरफ हमारी अम्मी जान भी कहती हुई कि मेरा बेटा बड़ा नाइस है, आप आके देख ले। उसके बाद जो है हमें तुरंत हमने करवानी है मंगनी, तो शादी होगी। और दूसरी तरफ हमारी अम्मी जान भी कहती हुई कि मेरे अब्बा मतलब कि बड़ी बेटी के अब्बा के तो आने दो, उसके बाद हम बात करेंगे ना। तो हमारे फराज की अम्मी कहती हुई कि कोई बात नहीं, उनसे भी मशवरा कर ले। और तभी हमारी छोटी बेटी ने पूछ लिया कि दूल्हा भाई का नाम क्या है? तो हमारी बड़ी बेटी के हमारी अम्मा जान कहती हुई फराज नहीं,
सरफराज, आए हाय हाय, तो फराज का पूरा नाम सरफराज है। आए हाय हाय, कितना प्यारा नाम है, कितना भोला नाम है। और एक और एस वाले नाम से शुरू होने वाले कैरेक्टर का हमें फिर से इंट्रो मिल चुका है। और एक तरफ है नौशेरवा गजनवी, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। नौशेरवा गजनवी बैठा हुआ था आंखें बंद कर अपनी पुरानी मोहब्बत की यादों का मातम मनाता हुआ, लेकिन तभी हाथ पे हाथ पड़ा। नौशेरवा ने कहा, ये कौन है जो इतनी कुर्बत से मुझे छू रहा है। लेकिन जैसे ही उसने नज़र घुमाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भाभी जान उसके ऊपर हाथ मिलाती हुई कहती हुई कि आज आप और मैं चलिए कुछ नाटी नाटी करते हैं। लेकिन तभी हमारे प्यारे से नौशेरवा गजनवी ने हाथ खींच लिया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी प्यारी सी भाभी जान कहती हुई कि ऐसा कैसे कर सकते आप मेरे साथ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, क्या मैं आपको छू भी नहीं सकती। तो हमारा प्यारा सा नौशेरवा कहता हुआ, नहीं छू सकती। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भाभी जान कहती कि आप पे हक है मेरा, बीवी हूँ मैं आपकी, और जब तक आपके अंदर मेरी मोहब्बत नहीं जागेगी तब तक मैं ये सब करती रहूँगी, ये तुच्छी हरकतें करती रहूँगी। तो नौशेरवा गजनवी कहता हुआ, इस ज़िंदगी में तो ये होने से रहा। और फिर बेचारा मतलब कि उसका भी मोरल डाउन था और डाउन कर दिया। भाभी ने शक्ल देख के उसको गुस्सा आ गया तो उठकर वहाँ से चला गया और भाभी जान रोती रह गई। दूसरी तरफ नौशेरवा गजनवी शिकार के लिए तैयार होता हुआ बंदूक की नली से निशाने को टेकता हुआ कि तभी प्यारे से जो है भाई के बच्चे आ गए और कहा कि चच्चू चच्चू चलो हम भी शिकार करेंगे। तो चच्चू ने कहा कि अब भाजी पाला है जो शिकार करोगे, जंगली जानवर है, काट डालेंगे, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे। तो हमारे प्यारे से बच्चे कहते हुए कि हम अकेले थोड़ी जाएंगे, हमारे साथ तो मम्मी भी जाएगी। और फिर मतलब कि हमारे नौशेरवा की आंखों में फिर से बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा आता हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो कर भी क्या सकता था। तो उसने कहा कि बच्चों मैं तुम्हें लेके जाऊंगा लेकिन प्लेग्राउंड, वो भी अगले हफ्ते। और फिर बच्चे वहाँ से चले गए। और फिर नौशेरवा ने कहा, ये आप अच्छा नहीं कर रही। लेकिन दूसरी तरफ हमारी भाभी जान कहती हुई कि ये सब तो प्यार और मोहब्बत को पाने के हड़पे है, इसमें क्या गलत है। लेकिन तभी हमारा नौशेरवा कहता हुआ, बच्चों को बीच में लाने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन फिर हमारी भाभी जान कहती हुई, लेकिन मुझे तो आपकी कुर्बत, मुझे तो आपका एहसास, मुझे तो आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत चाहिए। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा नौशेरवा गजनवी फिर से कहता हुआ, ये इस ज़िंदगी में तो होने से रहा। और वहाँ से फिर चला गया और भाभी जान फिर से हाथ पर हाथ मलती रह गई। दूसरी तरफ पंचायत लगी तो नौशेरवा गजनवी आए और बैठे किसी राजा की तरह अपनी राज सिंहासन के ऊपर। सामने उसने आवाज़ लगाई तो पहला आदमी आया, कहा कि साहब जी बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े अच्छे से फसल हो रही है और दाम तो आसमानों को छू रहे हैं, आपके राज में सब चंगा सी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा नौशेरवा गजनवी कहता हुआ कि सीधे मीधे जो बात है वो करो। तो हमारा प्यारा सा आदमी कहता हुआ कि दरअसल बात वो जी ये थी कि हमको ना थोड़ी भैंसें चाहिए, हमारी भैंसें जो मर गई, दूध दही बनाने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो फिर हमारे प्यारे से नौशेरवा गजनवी कहते हुए, इसको 2 भैंसें दो, एक गिफ्ट और एक का उधार चुकाएगा। और फिर कहता हुआ कि उधार चुकाते रहना ताकि तुम्हें मुफ्त की चीज़ों की आदत ना पड़े। आए हाय हाय, क्या डायलॉग बाजी है। दूसरी तरफ नौशेरवा गजनवी कहता हुआ कि और किसी का कोई मसला है। लेकिन उससे पहले हमारा प्यारा सा बंदा कहता हुआ कि भाई जी ये लीजिए हमारे गांव की ताजी ताजी बनी हुई मेरे हाथों की दही, आपको शहर में कहाँ मुयस्सर हो गया। और नौशेरवा गजनवी खुश हो गया दही को देखकर, और यही से पता चलता है कि नौशेरवा गजनवी को दही बहुत पसंद है। दूसरी तरफ हमारा दूसरा बंदा खड़ा होता हुआ अब्बा जान कहते हुए कि ये आदमी मेरी बेटी को हरासा करता है, उसकी शादी तोड़वाने की बातें करता है और मुझे बड़ा बुरा लगता है। लेकिन तभी हमारा आदमी कहता हुआ कि ये झूठ बोलता है, रिश्ता मुझसे हुआ था लेकिन तोड़वा दिया इसने। तभी नौशेरवा गजनवी कहता हुआ कि बात करने की तमीज़ नहीं है बदतमीज़। और फिर कहता हुआ कि बताओ आप। तो वो कहता हुआ कि मेरे बच्ची को बदनाम कर रहा है, अगर वो बदनाम हो गए तो उससे कौन शादी करेगा। लेकिन इतने में ही वो कहता हुआ, मैं उसकी जान भी ले लूँगा, तेरी जान ले लूँगा, लेकिन उसकी शादी किसी और से होने नहीं दूंगा। साहिबा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा नौशेरवा गजनवी कहता हुआ कि बदतमीज़ बात करने की तमीज़ नहीं है, कितनी बार कहूँ चुप रहो, मेरे सामने हो तुम। लेकिन तभी उसका दिमाग घूम गया, कहने लगा कि तू होता कौन है, मैं नहीं मानता इस पंचायत को, मैं जाके जो है उसको उठा के ले आऊँगा। और नौशेरवा गजनवी कहता हुआ कि
कि बस अब बहुत नहीं होने वाला, दिमाग ख़राब मत करो मेरा, और जाओ उस लड़की से पूछ के आओ कि वो किससे शादी करना चाहती है। लेकिन वो कहता हुआ इसने डरा के रखा हुआ है, इसने टहका के रखा हुआ है, मैं जो है उसको नहीं छोड़ूंगा, वो सच नहीं बताएगी। लेकिन नौशेरबाग गजनवी कहता हुआ कि तुम क्यों बार बार बीच में हीरो बनना चाहते हो, मेरा दिमाग मत घुमाओ, मैं पहले से ही घुमा हुआ हूँ, मेरी बीवी मेरा दिमाग हमेशा ख़राब रहती है, मैं शहर में रहता हूँ, गाँव में आता नहीं, उस वजह से तुम लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा इंसान कहता हुआ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई तो क्या मेरी भी नहीं होगी, मैं इस शादी को करके रहूँगा, इसके लिए मुझे लड़की उठानी पड़ी तो उठा के भी ले जाऊँगा। बस उठाने की बात थी और नौशेरबाग गजनवी की गैरत जोर मार गई और कहने लगा कि मेरे ही गाँव में मेरे ही सामने इतनी बदतमीज़ी से मेरी ही लड़की को उठाने की धमकी। उसने उठाई AK-47 और टाँग दी सामने वाले की छाती के ऊपर और कहा गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा। लेकिन तभी उसको लात मार के गिरा दिया। और अब क्या होगा, क्या नौशेरबाग गजनवी गोली चला देगा, क्या होगा दोस्तों, देखने के लिए हम भी देखेंगे, अगली किस्त आप भी देखेगा। बात करते हैं अब अगली किस्त के बारे में। तो वही बात है, नौशेरबाग गजनवी अपनी पुरानी मोहब्बत की यादों का मातम मनाता हुआ, लेकिन फिर से भाभी उसके पास आती हुई। दूसरी तरफ अम्मा जान कहती हुई कि तुम्हारी शादी हमने करवाई थी, अब जाके हकूक दो। तो फिर हमारे नौशेरबाग गजनवी कहते हुए कि शादी आप कराए और हुकूक मैं दूँ, अच्छी बदतमीज़ी है। और बस वहाँ से उठकर चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अपनी मोहब्बत की यादें ताज़ा करने आया था, लेकिन यहाँ पर तो भाई की मोहब्बत मेरे गले पड़ रही है। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से भोले से न्यारे से सरफराज, या यूँ कहे फराज और दुआ की लव स्टोरी रंग लेती हुई सरफराज ने दुआ को फ़ोन लगाया था, लेकिन दुआ का फ़ोन पकड़ा गया तो दुआ है पे हो गई। और हमें पता चला कि दुआ तो झूठ भी बोलती है बड़े प्यार से। और सरफराज ने कहा कि आए हाय हाय पकड़ी गई, मेरी प्यारी दुआ पकड़ी गई, कमाल का मजा आया। दूसरी तरफ दुआ और सरफराज बातें करते हुए, अपना बिल बढ़ाते हुए, एक दूसरे के हाल हवाल पूछते हुए, शायरी कहते और सुनाते हुए, मज़ा आ गया, देखने में भी मज़ा आएगा दुआ और सरफराज को। दूसरी तरफ दुआ की भी बड़ी बहन के साथ सरफराज का रिश्ता तय हो चुका है, तो अब देखेंगे कि क्या होता है, सरफराज किससे शादी करेगा, बड़ी से या छोटी से। वैसे बड़ी भी कोई गई गुजरी चीज़ तो नहीं है, अच्छी तो बड़ी भी दिखती है। आए हाय हाय मज़ा आएगा देखने में अगली किस्त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। माजी को एक भयानक ख्वाब समझ के भूल गया। नौशेरबाग गजनवी नहीं बोलता है, उसका हाथ काट दूंगा।